एक सिमिलर प्रॉब्लम पर हम लोग बात कर रहे थे। ये खुद करो नहीं, ये देखो ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे एक ही all surfaces are smooth and pull the right, all the surfaces are smooth and pull the right. देखो तो ये जो ब्लॉक है इसका मास 3m और इस ब्लॉक का मास ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऐसे। तो पहले तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी क्या एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा ये जानना है। तो जानने के लिए तो हम लोग तरीका सीख ही लिया है और उसको कर देते हैं, ऐसे कैसे बताया जा सकता है। देखो ये ऐसे आएगा, ये एक्सेलरेशन इसका a1 और दिस विल मूव लाइक दिस और इसका एक्सेलरेशन। ये जो ब्लॉक है एक पर्टिकुलर टाइम में वो x1 नीचे जा रहा है नहीं, और ये ब्लॉक उतने ही समय में ये क्या जा रहा है ये देखो। तो यहाँ से ये लेंथ L1 हम कंसीडर करें, इसको L1 कंसीडर करें, L2 कंसीडर करें और ये लेंथ L0 वो फिक्स है L0, L2 ये सब that will be the total length of the string. The total length of the string क्या होगा? L लिखा जाए L1 plus L1 plus L2 plus L0, ठीक है, ये होना चाहिए। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा x1 से तो ये दोनों में इंक्रीज होगा x1 और वो लेंथ डिक्रीज करेगा x2 हो जाएगा। तो अब L ही होगा यहाँ पर L1, बोलो L1 L1 ना? Yes sir, L1 है L2 है तो L1 प्लस x1 क्या L1 प्लस x1 प्लस L2 माइनस x2 प्लस L0 वो तो फिक्स है। क्या ऐसा होगा? तो यह क्या बता रहा है 2x1 is equal to x2 रिलेशन मिल गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट यह कहेगा क्या कि 2a1 is equal to क्या राइट, ये रिलेशन इसका एक्सप्रेशन a1 है, इसका a2 है, तो जो a2 होगा वो क्या होगा 2a1 ये रिलेशन हो गया एक्सप्रेशन में। कंस्ट्रेंट रिलेशन जो हमने लिखा है वहां पर उससे आप जरा इक्वेशन से लिखा जाए 3mg नीचे ऐड करेगा और टी ये ऊपर ऐड करेगा तो नीचे जा रहा है तो 3mg माइनस 3mg माइनस नेट फोर्स in the downward direction 3mg minus 2t mass into acceleration, mass कितना 3m, acceleration क्या है, क्या ये इक्वेशन है क्या? ये फॉर द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन ऑप्शन जो मैंने लिखा वो आ गया 3mg minus 2t, इसका टेंशन t, इसका टेंशन ठीक है 3mg minus 2t 3 इसके लिए लिखो ये टेंशन थी नहीं और डेल्टा रिएक्शन में एक ही फोर्स है t and that will be equal to mass m and acceleration। तो t is equal to क्या m a2 क्या 2a1 m 2a1 नहीं ऐसा होगा। इसके साथ एडअप करना है, डिवाइड करना 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2t शुड बी इक्वल टू 4m
क्या इक्वेशन दूसरा बन गया? 1 2 को तुम ऐड कर दो, ऐड अप करोगे तो 2 2 कैंसिल, तो 3 mg, 3 mg दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? क्या 7 m a1 होगा? यस बोलो, होगा ना? तो हम लिख सकते हैं 3g/7 क्यों a1 बाई, देखो a1 आ गया, ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो 3g/7, ओके? अच्छा, a1 क्या बताओ, a2 क्या होगा? 2 टाइम्स 7, यस हाँ उसका दुगना होगा हाँ इसका 2 टाइम्स हो गया 6g/7, ये a2 हो गया। अब तुम टेंशन बताओ क्या होगा? उसमें रख दो, टेंशन आ जाए, टेंशन के लिए और लिख लेते हैं, नहीं ये कितना होगा? t इक्वल टू, देखो 2m a1 है, t इक्वल टू 2 टाइम्स m a1, नहीं है इसे भी रखो यार, आसान है। 2m a1, a1 तुम्हारे पास क्या है? A1 3g/7 3g/7, ठीक, तो क्या 6 mg/7 होना चाहिए? यस स्ट्रिंग में टेंशन जो होगा 6 mg/7 होगा, और ये मैंने 2 का वैल्यू वेरी सिंपल। थोड़ा सा वेरिएशन और तुम लोग कुछ करना है इसे, नहीं, और उसके बाद आंसर चेक कर लेना है। इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक इंक्लाइंड सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? 30, एक पुली यहां पर है एंड एक ब्लॉकेज है, ठीक है? और यहाँ पर ऐसे लाइक दिस, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे सस्पेंड किया, नहीं, इसका मास m है और इसका मास 2, राइट, और ये एक फिक्स है, all surfaces are smooth and the pulleys are, all surfaces are smooth and pulleys are light. Same process, सेम प्रॉब्लम, क्या यही है? उसको हमने इंक्लाइंड सरफेस पर रखते हैं, कोई बात किया, इस ब्लॉक का नाम दे दिया जाए ये है, नहीं, इस ब्लॉक को क्या कहें? इट इज टू हॉट हो गया, 2m हो गया। अच्छा बताओ तो ये स्ट्रिंग है, लाइट है, जो ये जो पुलिस में स्मूथ एंड लाइट हो, और द स्ट्रिंग टेंशन भी द सेम, तो पहले की तरह टेंशन इसमें T, इसमें भी T और इसमें भी। जब इस सिस्टम को रिलीज किया जाएगा तो मान लो कि दिस इज कमिंग डाउन, एक्सेलरेशन is v1 and this will move up the inclined surface and its acceleration is a. That block is coming down and this is going up.
जो हमने कर दिया इसको कैसे वैसे तो नहीं है, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, है ना। ये वाले A2 जो हमने माना है उसका अपोजिट है, इसका मान की हमने मान लिया कि ये नीचे आ रहा है, ये क्या है, ये लेंथ अभी L1 क्या L1 और ये क्या है, ये पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो ब्लॉक है ये नीचे आया x1 नहीं, और ये ब्लॉक यहाँ से हम या ये क्या है, ठीक है, x1 को किया और ये x2। तो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के लेंथ में x1 इंक्रीज होगा और इसमें क्या x2 इंक्रीज होगा। तो पहले हम लोग लिख रहे हैं L1 प्लस L1 क्या प्लस L2 and this is equal to ठीक, इसलिए लिखेंगे L1 प्लस x1 L1 प्लस x1 और L2 minus x2 again this will add up to L। अब इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये देखो तो 2x1 should be equal to x2 and this implies that 2a1 this will equal to रिलेशन सही है, a1 इसमें जो रिलेशन होगा इसका जो एक्सेलरेशन है उसका एक्सेलरेशन का 2 टाइम्स, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन का 2 टाइम्स एक का। अब क्या करना है, दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, क्या दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो क्या करें, इसको लिखो ये 2mg नीचे 2t ऊपर फॉर ए के लिए लिखा जाए क्या 2mg minus 2t and this is equal to 2ma1, is it all right? So mg minus t is equal to ma1 ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज फॉर ब्लॉक ए। क्या तुम लोग बता सकते हो बी के लिए क्या होना चाहिए? देखो इसमें कंसीडर करोगे तो इस पर फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल mg ऐसे एक्ट करेगा नहीं, इसका एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए, ये 30 होगा और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस, तो ये 3/2 mg होगा cos 30 और ये जो कंपोनेंट होगा वह mg/2 होगा mg sin 30 नहीं, ठीक। तो इधर टेंशन थी और इधर जो फोर्स लग रहा है mg/2, तो अब द इंक्लाइंड सरफेस रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा p minus mg/2 नहीं, and that will be equal to ma2 for the blocks B, for the block B, for B लिखेंगे, for B लिखेंगे तो T minus mg/2 T of the inclined surface, mg/2 down the inclined surface, net force up the inclined surface T minus mg/2 and that will equal to mass into acceleration ma2 नहीं, a2 क्या है, a2 लिख रहा होगा 2a1 नहीं, ये इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन ये और दूसरा ये, दोनों को ऐड करोगे तो t कैंसिल हो जाएगा, mg minus mg/2 इसको ऐड करो तो 1 2 ऐड करोगे तो क्या t कैंसिल हुआ तो ये mg/2
इधर Yes. mg माइनस mg और 2m a1 3m क्यों? Yes. तब ये बताओ तो a1 क्या आएगा? क्या g/6 होगा? Yes. नहीं, a1 जो है वो g/6 ठीक, a1 is equal to g/6। a2 तो उसका 2 टाइम्स है, Yes. a2 क्या होगा? g/3 G/2. उसको लिख दो। a2 जो हमारा आएगा इस इक्वल टू g/6 G/3. अब टेंशन हमको निकालना है, Yes. उसमें रख दो, बताओ कितना होगा। टेंशन टी यहाँ पर टी इक्वल टू लिख सकते हैं mg माइनस ma1 mg माइनस ma1 क्या है? g/6 है नहीं, तो ये क्या होगा? 5mg/6 राइट। तो स्ट्रिंग में टेंशन दिया गया नहीं, अब दोनों ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक, प्रोसेस इज द सेम। आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes. एक सिमिलर इक्वेशन देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं ऐसे ही हम लोगों को भी करना होगा। ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये कैसे खुली है ये? और ये ब्लॉक ये ऐसे है नहीं? ये ब्लॉक का मास नेगेटिव है और ये क्या है? एक ही स्ट्रिंग है Yes. passing over the pulleys. That block has mass इसको A कर दो और इस ब्लॉक को ठीक है, and the system is released. But this is coming down. Let its acceleration be a1, and this is moving up. Let its acceleration be a2. Right? In a particular time, this block is here, and this is x1. And this block moves up, and this is x2. इसको L1 मान लिया जाए क्या, और इसको L2, ये भी L2 क्या इक्वल Yes. तो ये इसका इंक्रीज करेगा और इसका लेंथ क्या होगा? Decrease करेगा. तो L1 प्लस L2 प्लस L2, L1 प्लस L2 प्लस L2, and this will be the total length of the String. total length of the String. okay, total length of the ऐसे ये आया है नीचे, तो L1 इंक्रीज किया, तो L1 प्लस x1 क्या, L2 माइनस x2 प्लस L2 माइनस x2, and this is again equal to
the length of the string will remain unchanged. तो ये क्या आएगा? क्या x1 will be equal to 2 times x2, and this implies that a1 acceleration of a are 2. This will be the relation between the accelerations of these two blocks. The acceleration of this block will be 2 times the acceleration of this block. A1 is equal to 2. ये constant relation also है। अब एक काम किया जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। इस ब्लॉक के लिए ये टेंशन T here in the string T और mg 2 mg will be vertically down. Net force will be downward. So 2 mg for A क्या होना चाहिए? 2 mg okay minus T, and this is equal to 2m A1. Is it all right? Yes. Mass is 2m, तो 2m A1 ये हो गया, नेट फोर्स हो गया, 2mg नीचे लग रहा है, अभी एक इक्वेशन। फॉर ब्लॉक B, B के लिए क्या लिखेंगे हम? देखो, दिस इज मूविंग अप, नेट फोर्स 2t ऊपर होगा, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, और ये क्या होगा? mg, तो 2t क्या minus mg, and this is equal to ma2, ma, अगर करना है 2t को गायब करना है, तो ऐसा करें, यहाँ पर पहले ये लिख दिया जाए, ma2 a1/2 क्या होगा? क्या a2 a1/2 कर, और एक काम और किया जाए, ऊपर वाले को देखो तो 4mg minus 2t, नहीं, दिस इज 4ma1, 2 से 2 तक मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और ये जो लिखा ये 2t minus mg, and this is equal to ma1 by कैलकुलेशन जरा चेक कर, 2t minus mg, a2 आया है तो a2 जो होगा a1/2 लिख दिया है। अब इसको एडअप कर दिया जाए तो ये कैंसिल होगा, ये 3mg हो जाएगा ये, नहीं, और ये क्या होगा? 7 हो जाएगा, 7ma1/2, हाँ सर 7 ma1/2, आई थिंक दिस इज ऑल, नहीं, a1 जो आएगा वो क्या आएगा? 6g/7, देखो तो, yes. नहीं, a1 हो गया, a2 क्या आएगा? सर a2 है, a2 क्या आएगा? इसका हाफ होना चाहिए, yes. नहीं, तो 3g/7, नहीं, टेंशन निकालो क्या? Yes. टेंशन हम कैलकुलेट कंफर्म कर लो, ये a1 a2 निकल गया, तो t किस पे रख दिया? उसी पे रख दिया, t is equal to 2mg minus 2ma1, तो 2mg minus 2m, a1 कितना है? 6g/7, 6g/7, ये कितना हो जाएगा? 14 में से कितना है? 12, तो 2mg/7 हो गया क्या? देखो तो, हाँ सर, that's all. These are very simple problems जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस हम सॉल्व करते हैं, ओके?